ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए कि हमारे खुदावंद ने हमें ये मौका अता किया कि हम एक संग मिलकर अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और ये रिवाज नहीं लेकिन एक मसीही जीवन का नियम है, या कह सकते हैं कि आदत होनी चाहिए कि जब हम किसी भी काम को शुरू करें तो प्रार्थना से, दुआ से, प्रभु की महिमा से करें। क्योंकि जिसने हमें बनाया है, अगर हम उसका आदर करते हैं तो याद रखें परमेश्वर हमारा भी आदर करता है। हालेलुया। वो आसमान से देखता है कि मैंने इसे सारी चीज़ों से नवाजा है, अच्छी सेहत दी है, अच्छा जीवन दिया है, सब चीज़ें दी हैं, लेकिन ये मेरा स्मरण करता है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, जब अपनी मुसीबत उन पर पड़ती है तब वो परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन बहुत ही थोड़े ऐसे लोग हैं जो अपने अच्छे दिनों में भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपनी घटी में भी प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। और याद रखिए कि हमेशा इस बात को अपने जीवन में जाने पहचाने कि हम ये ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस बात को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। और शैतान अक्सर हमें वो चीज़ें दिखाता है जो लोगों के अंदर कमी होती है, लोगों के अंदर घटी होती है, और बोलता है वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और कई बार हमारी बातों में लोगों का जिक्र होता है, लेकिन परमेश्वर स्पष्ट मना करता है। परमेश्वर का वचन हमेशा इस बात को बताता है कि हमें अपने आप को देखना है, और जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को सही करेंगे, ये हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है। होशे नबी की किताब में भी लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोत, अपने मन को साफ कर, अपने हृदय को साफ कर। ये नहीं कहीं भी लिखा है कि दूसरे की खेती जाकर जोत, दूसरे के मन को साफ कर, दूसरे की कमियों को देख, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हमेशा ये लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा मौका है प्रभु ने हमें दिया है। थोड़ी देर हम लोग प्रभु के वचन पर विचार करेंगे और चंद लम्हों में उन बातों को जानने पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ये अंतिम समय है। वचन बताता है प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। आप न्यूज़ सुनते होंगे, आपको खबरें मिलती होंगी। वो समय और था जब आप पैदा हुए थे, जवान थे, बड़े, लेकिन अब इस उम्र में पहुंच गए हैं कि अब हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि अपने आप को तैयार कर सकते हैं और प्रभु का इंतज़ार कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारे बदलाव आपने जीवन में देखे होंगे, अपने चारों ओर देखे होंगे। कई बार आपने देखा होगा ये बच्चे कैसे हैं, पहले कैसे बच्चे हुआ करते थे, अगर किसी से कुछ बोलो तो वो पलट कर जवाब नहीं देते थे। लेकिन आज के बच्चे कितना मुंह चलाते हैं, जिस चीज़ के लिए आप मना करो वही चीज़ें करते हैं। बाहर की बात तो छोड़िए, कई ऐसी घटनाएं हमारे अपने घर में, परिवारों में होती है जिससे कई बार हम ताज्जुब करते हैं और अपने बच्चों को लाना देकर कहते हैं कि हम भी छोटे थे तो देखो कभी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज के बच्चे वैसे नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में कैसे बच्चे होंगे, अंतिम समय में कैसी घटनाएं होंगी, अंतिम समय में क्या क्या होगा। हम बेपरवाह नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के वचन को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन यही वचन हमारे लिए खड़ा होगा और बोलेगा मैं तेरे पास तो था, तूने सबकी सुनी लेकिन मेरी नहीं सुनी। न्याय लोगों की बात से नहीं होगा, न्याय परमेश्वर के वचन से होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को जितना हम समझेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलेगा और प्रभु उन्हीं को लेने आएगा जो वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। एक सवाल अंतिम समय में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से किया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े मेरे संग। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन पढ़े मेरे लिए। लूक चैप्टर 21 वर्स 7 उसका 7वां पद। जी हाँ। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ पर चेले अपने प्रभु से पूछ रहे थे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने सब पर प्रकट नहीं करी, भीड़ पर प्रकट नहीं करी, बड़े हुजूम पर प्रकट नहीं करी, लेकिन उन लोगों पर जो उसके खास थे, चुनिंदा थे, जो उसके चेले थे, 12 शागिर्द थे, उनसे ये कहने लगे। और बात करते करते उसने अंतिम समय की, अंतिम युग की बात करी। और ये चीज़ आप हमेशा जान के रखिए अपने मन में कि प्रभु के आने का समय अलग है और दुनिया के अंत का समय अलग है। ठीक है ना। क्योंकि जब प्रभु आएंगे और अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे तो दुनिया का अंत नहीं होगा। उसके बाद बड़ा महाक्लेश है 3.5 साल का।
दानियल नबी की किताब बताती है। और उस 3.5 साल के बीच में एंटी क्राइस्ट आएंगे, उसके बीच में 666 की मोहर लगाई जाएगी, 1 नेशन 1 करेंसी, और सारे लोगों पर दुनिया के एक ही कानून लागू होगा। और ये सब कुछ चल रहा है, चारों ओर चल रहा है, सारे देश एक होते जा रहे हैं। सो हमें, जो हम प्रभु के लोग हैं, देखिए मेरी बात हमेशा सुनिए, ध्यान से इस बात को जानिएगा कि ये वचन सबके लिए नहीं है। किसके लिए? सबके लिए नहीं है। ये अलग से उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु लेने के लिए आ रहा। 10 कुमारियां थी, 5 चली गई, 5 छोड़ दी गई। 5 क्यों छोड़ दी गई? इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि उनकी तैयारी दूल्हे के अनुसार नहीं थी। और 5 इसलिए चली गई क्योंकि उनकी तैयारी दूल्हे के हिसाब से थी। आपको चारों ओर बाइबल पढ़ने वाले, आराधना में जाने वाले, चंदा दान देने वाले मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक रीति है। लेकिन वचन अगर हमारी आत्मा में बसा है, हमारी सोचों में बसा है, हमारे पूरी कार्यशैली में बसा है, तो वो अलग है, वो शख्स अलग है, दिखेगा हमारे जैसे। उठाए जाने वाले लोग भी हमारे बीच में रहेंगे, लेकिन सब नहीं होंगे। वचन में लिखा है 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी। चक्की तो दोनों पीस रही है, लेकिन एक क्यों ले ली गई और एक क्यों छोड़ दी गई? क्योंकि उनके एक के अंदर वो चीजें हैं जो प्रभु चाहता, और एक के अंदर वो चीजें नहीं है। काम करने वाले हमारे चारों ओर रहेंगे, चर्च जाने वाले हमारे चारों ओर रहेंगे, बाइबल पढ़ने वाले हमारे और चारों ओर रहेंगे, लेकिन सब नहीं जाएंगे। याद रखें, न्यायासन पर लिखा है, वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को चंगा किया, अन्य भाषाएं बोली, बड़े मौजे के काम किए। तब मालूम यीशु मसीह के कलाम में लिखा है इस बाइबल में कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये तो एक ग्रेस है कि यीशु के नाम से सब संभव है। लोग चंगे हो रहे, लोगों को आशीष मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा प्रभु के पास आ गया। प्रभु के पास आने के लिए सारे लोगों के लिए एक ही प्रोसेस है, एक ही नियम है। और अगर हम उस नियम से अलग हटकर प्रभु का काम कर रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे। हमें ये देखना है क्या हम प्रभु के अनुसार हैं कि नहीं। जी दीदी पढ़िएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, हाँ, उस समय का क्या चिन्ह होगा? ये वो बातें हो रही हैं जब यीशु मसीह के आने का समय, ठीक है ना। जैसे दीदी मैं आपसे पूछूं, दीदी मुझे बताओ, जोर से यहां पर ढोल बजने लगे, अपन यहां पर बैठे, किसी को ना देखें, क्या हो रहा होगा? तो आप 2-3 चीज सोचोगे। या तो एक सोचोगे किसी की बारात जा रही है, या सोचोगे कोई नेता जा रहा है, क्योंकि ढोल तभी बजते हैं, या किसी के घर में कोई खुशी है, कोई संतान पैदा हुई तो लोग खुशी मना रहे हैं, तभी ढोल बजते ना। एक ढोल चिन्ह है और हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ ये या ये या ये या ये हो रहा होगा। वैसे प्रभु ने बताया मेरे आने से पहले कुछ चिन्ह होंगे, उन चिन्हों को देखना, लोगों की बातों पर मत आना। मैंने इस वचन में लिख दिया है, मैंने इस वचन में बता दिया है, मैंने तुमको बता दिया है, ये तुम्हारे लिए है, ये उनके लिए जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, ये उनके लिए जो उसकी दुल्हन है, ये सबके लिए नहीं है। आज भी लोग अपने मन की रीतियों के अनुसार जी रहे हैं। जब उनसे प्रभु की बातें करें तो मालूम वो कैसा कहते हैं। चलिए इस आयत को पढ़े, फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे। अगर आप निकाल सकते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 3 3 अध्याय, और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है जी। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1, पहले पद से धीरे धीरे पढ़े। हाँ, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। अगर आप पहले इसकी पहली पत्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है तुम्हारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ, संसारिक चीज़ों के द्वारा नहीं हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, तो लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार की बातें लिखी है, लेकिन इस दूसरी पत्री में उसने कुछ अलग बातें लिखी हैं और उभार रहा है अपने लोगों को। क्या कहता है दीदी? दूसरे पद में पढ़िए कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं
और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो। उस आज्ञा को स्मरण करो। स्पष्ट लिख रहा है कि जो नबियों के द्वारा प्रभु ने पहले से करी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ोगे तो लिखा है कि वो बातें शीघ्र होने वाली हैं। भविष्यवाणी की बातों को, नबूवत की बातों को तुच्छ मत जानना, क्योंकि जो कुछ यीशु इस कलाम में लिखा है वो नियत समय पर पूरा होगा। आपने यशाया उसके 7वें अध्याय 9वें पद में पढ़ा होगा कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। आपने यशाया 7वें अध्याय 9वें अध्याय में पढ़ा। लेकिन कब कुमारी गर्भवती हुई? उसके 700 साल के बाद कुमारी मरियम, जिसके गर्भ में यीशु मसीह आया। ठीक है ना? तो जो बातें लिखी है उसका एक समय सुनिश्चित है, ठहराया हुआ समय है, और वो बातें क्रमबद्ध तरीके से अपने समय में पूरी होंगी। लेकिन अगर आप यीशु के लोग हो, प्रभु यीशु के जन हो, तो आपको चारों तरफ निगाह करना है, देखना है। देखो ये मेरे वचन में, मेरे प्रभु के वचन में लिखा है और वो बात बिल्कुल सही लिखी है और हो रही है। बाहर की घटनाओं को देखो, अपने घर की घटनाओं को देखो, अपने चारों तरफ की घटनाओं को देखो, सब चीजों को पढ़िएगा दीदी आगे। जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई, अर्थात प्रभु के उन अपोस्टल्स के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा दी गई। पौलुस ने बहुत सारी बातों को लिखा, पतरस ने लिखा, प्रभु के तमाम नबियों ने लिखा और कहा उन बातों को। जी पढ़िएगा। और ये पहले जान लो अंतिम दिनों में हंसी इकट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अंतिम दिनों में कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्टा करने वाले। आप पहले समय में जब प्रभु का वचन लेकर किसी के घर में जाते थे तो वो एक्सेप्ट करते थे उस वचन को, ग्रहण करते थे उस वचन को, मानते थे उस वचन को, फोन करते थे, पास्टर जी बताइए, हमारे घर में होल नाइट प्रेयर कीजिए, हमारे बच्चों को सिखाइए। लोग आते थे, लेकिन अब नहीं आते। कितने लोगों को मालूम है कि आज मॉर्निंग प्रेयर होती है? सबको मालूम है ना? सबके लिए आज्ञा है ना? कितने लोग आते हैं? नहीं आते, टाल देते हैं। और आपको मालूम है एक दिन ये सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं तो मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की मर्जी पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। जब आप किसी की बातों में कहोगे नहीं प्रभु ठीक करेगा, नहीं ये बातें ठीक हो जाएंगी, नहीं परमेश्वर की ओर से ऐसा है, आप अपने जीवन को बदलो तब प्रभु ऐसा करेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग उन बातों को तवज्जो नहीं देंगे। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मैं करने वाले आएंगे। किसी को क्या हो रहा, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी का जीवन कैसे चल रहा है कोई परवाह नहीं। ये अंतिम समय के लोगों के लिए लिखा हुआ है और ये सब कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। पहले क्या होता था, हम पूछते थे बुआ आपने खाना खाया, आपकी तबीयत कैसी है, आपका घर कैसा चल रहा है, खाली रहती हो तो मेरे घर में आ जाया करो, हम शाम को बैठ के प्रार्थना करेंगे। गई शाम, मोबाइल में शाम बीतती है, टीवी में शाम बीतती है, बाजार और तमाम मेलों में शाम बीतती है, खुदा के संग नहीं बीतती है। जबकि हर शाम खुदाबंद मिलने के लिए आया करता था आदम और हवा से। हमारी शामें ऐसी ही चली जाती हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि हमारा शरीर थक जाता है और कई बार हम रात में बिना प्रार्थना किए हुए भी सो जाते हैं, टाल देते हैं। लिखा है, क्या लिखा हुआ है? अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे जो उनके मन को भाएगा। ये अंतिम समय के लिए लिखा है, पहले नहीं होता था। जब हम लोग छोटे थे और हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमारे लिए ये नियम था कि कोई भी बच्चा बिना प्रार्थना किए और बिना वचन पढ़े हुए, हमारी आधे घंटे की प्रेयर हुआ करती थी रात में 9:30 बजे जब हम हॉस्टल में थे। लेकिन अब जब मैं उस हॉस्टल में गया जहां हम पढ़े, कोई प्रार्थना नहीं होती है, सब अपनी अपनी प्रार्थना कर लेना और कोई नहीं करता है। हमने कभी जिंदगी में मोबाइल का नाम नहीं सुना, फोन का नाम नहीं सुना, चिट्ठी लिखा करते थे पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी में। लेकिन जितनी सुविधाएं हो गई, मनुष्य उतना ही अभिलाषी और आलसी हो गया। दीदी पढ़िएगा। और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था।
ऐसी नेगेटिव बातें कहेंगे कि वो परमेश्वर के वचन को भी झुठला देंगे। कहेंगे ये कब से हम सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह आएगा आएगा आएगा, अभी तक नहीं आया। तमाम वो बातें कहेंगे और कह भी रहे हैं। मैं एक बड़ी चर्च के एक बड़े सचिव से, सेक्रेटरी से मिला, और जब कोई उससे बात कर रहा था कि लोग अपने आप को तैयार नहीं कर रहे अपनी अभिलाषाओं में, नशे में, शराब में, जुए में, और सिर्फ पैसे की धुन में अपने जीवन को जी रहे हैं, वो मेरे तरफ इशारा करके कहने लगे, देखो भैया ये सब तो कहानी है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बचपन से सुन रहे हैं, अभी तक नहीं आया तो आगे क्यों आएगा। परमेश्वर का वचन इसी अध्याय के 9वें पद में बताता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, कितनी देर लोग समझते हैं, पर वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लोग आलसी हो जाएंगे, लोग अब स्वार्थी हो जाएंगे और कहेंगे वो प्रतिज्ञा आ गई, हम तो बाप दादों से सुनते चले आ रहे हैं। नहीं खुदा के लोगों, अगर यीशु के आने का समय है, अगर यीशु के प्राण देने का समय है, अगर यीशु के जी उठने का समय है, तो यीशु के आने का भी समय है और अपनी दुल्हन को ले जाने का भी समय है। लोग क्या कह रहे हैं उसे अनसुना कर दीजिए, वचन क्या कह रहा है उसे पकड़ कर चलिए। जब फरिश्ते ने मरियम से कहा कि तू हामला होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और जो पैदा होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तो मालूम मरियम ने क्या जवाब दिया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हमें भी यही कहना चाहिए, प्रभु जो तेरे वचन में लिखा है मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम हो, मैं तेरी संतान हूं। और एक सच्चे विश्वासी को विश्वास से डमाडोल करने के लिए ये बातें आपके कानों में आएंगी और कहेंगे कि हम तो बाप दादों से सुनते चले आ रहे हैं। नहीं खुदा के लोगों, परमेश्वर इंतजार कर, लिखा है परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके हर एक मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। उस समय नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ाया गया, नॉलेज दी गई कि प्रभु आएगा तो क्या क्या होगा, खुलकर प्रचार हो रहा है। आज आप सारे प्रचारकों के मुंह से सुन लीजिए कि यीशु आने वाला है। जो हम लूका 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं उसके अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत से चिन्ह लिखे होंगे, क्या क्या होगा। देश पर देश, राज पर राज, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे। और 24वें पद को पढ़ेंगे, वहां तो लिखा हुआ है, जब तुम यरूशलेम को चारों ओर से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना मेरा आना नजदीक है। कितनी कंट्रियों ने, सारी अरब कंट्रियों ने यरूशलेम को घेर लिया है, लेकिन उसका बाल बांका भी नहीं कर पा रहे हैं। ये चिन्ह है प्रभु की दुल्हन के लिए, ये चिन्ह है प्रभु जिन्हें ले जाने वाला है। हमें अपने आप को देखना है, क्या हम तैयार हैं कि नहीं। हर रोज हमें चेक करना है, हर 10 मिनट में हमें चेक करना है। दसों की दसें इंतजार कर रही थी, दसों की उम्मीद थी कि वो जाएंगी, लेकिन स्पष्ट लिखा है आधी छोड़ दी गई। हमें चेक करना, क्या मेरी तैयारी सही है। इससे पहले कि वो ले जाने वाला आए और हमें ले जाए, क्या मेरी तैयारी सही है कि नहीं। इतना मत फंसिए अपने कामों में, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी पूरा कीजिए। अगर आप एक पत्नी हैं, अगर आप एक पति हैं, अगर आप एक बेटी हैं, अगर एक माँ हैं या आप एक बहन हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा कीजिए अपने घर के प्रति। लेकिन साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि जिम्मेदारी को पूरे करते करते हमें तैयार रहना है। जिम्मेदारियों में इतना खो ना जाए कि प्रभु किनारे हो जाए और हम इसी में फंस जाएं। हमें देखना पड़ेगा। और इसी के 5वें पद में क्या लिखा हुआ है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी भी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वो भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। भक्तिहीन मनुष्यों के लिए, लेकिन उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी, उसके लोग चले जाएंगे। क्लेश दुल्हन के लिए नहीं है, क्लेश उनके लिए नहीं है जो उठाए जाएंगे। वो तो प्रभु के चुने हुए, वो तो सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, खटी में, सब में आनंदित रहते हैं, संतोष करते हैं।
लेकिन जो प्रभु में नहीं है, अगर उनका कुछ नुकसान हो जाए तो वो हड़बड़ा जाते हैं, वो डरने लगते हैं। प्रभु आने वाला है, वो सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक चीज़ खोलकर बताता, लेकिन समय मेरे और आपके लिए यही है कि हम अपने आप को तैयार करें। क्या हम वचन के अनुसार तैयार है कि नहीं? और यही परमेश्वर का वचन बताता है, हमारी तैयारी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है वचन में कि कैसी तैयारी होना चाहिए। अगर हमें विदेश जाना है तो हमें एक गाइडलाइन मिलती है, हमें उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, उसके सारे कॉलम हमें फिल करने होते हैं, और अगर एक भी कॉलम फिल नहीं हुआ तो हमारा पासपोर्ट नहीं बनता है, हमें वीज़ा नहीं मिलता है। अगर हमारे अंदर एक छोटी सी भी कमी रह जाएगी तो हम छूट जाएंगे। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमेशा कहा, तू सब कुछ मानता है लेकिन तेरे अंदर एक बात की घटी है। देखें, चेक करें, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में कोई कमी तो नहीं है कि मैं यहीं रह जाऊं। ये संसारिक मोहब्बत इस संसार तक है, बाद की नहीं है। ये माँ बाप बच्चों से प्यार इस दुनिया में है, लेकिन उससे बढ़कर एक अगापे प्यार है जो सिर्फ एक जन का अपने बनाने वाले प्रभु से होगा। वो बहुत जल्दी आने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस अच्छी भोर के लिए प्रभु, कि अपने लोगों के संग मिलकर आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रभु, हम चंद लोग हैं, लेकिन तेरे वचन में लिखा है कि तू चंद लोगों को ही लेने आ रहा है। तेरे वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज दे। प्रभु, हम तेरी चरागाहों की भेड़ें हैं। हमारे जीवन से भी बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत सी कमियां हैं। प्रभु, आप अपने खून से धोकर हमें साफ़ करें, शुद्ध करें, अपने कलाम के अनुसार हमें तैयार करें, और वो जीवन हमारे जीवन में होने पाए जो आप चाहते हैं। प्रभु, हम दिखावटी, बनावटी या किसी संस्था के नियम को ना माने, लेकिन जो तेरे वचन में लिखा है हम उसे माने। हम परखें प्रभु जी, हम सब कुछ सुने, लेकिन जो अच्छा है प्रभु उसे ग्रहण करें, और जो तेरे वचन से मैच नहीं करता, मिलान नहीं करता, प्रभु हम उसे छोड़ दें। हर सुनने वालों को बरकत देना, इनके परिवारों को आशीषित करना प्रभु। एक एक जन आप में बढ़े और आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपके दिन के लिए तैयार हो सके प्रभु। आज के दिन हर एक की अगुवाई करना प्रभु। हमारे हॉस्पिटल पर तेरा आशीष का हाथ हो। जितने दिन तक प्रभु आपने हमें ज़मीन पर रखा है, या हम सभी को रखा है प्रभु, हमें अपने काम के प्रति वफादार बनाना प्रभु जी। भैया के लिए, दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक को संभालना, हिम्मत और बल देना प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे प्रभु, तूने हम सबको किसी न किसी काम के लिए ठहराया है प्रभु। वो सारे काम, चाहे वो आपकी खिदमत का हो, हॉस्पिटल में काम करने का हो, या अपने परिवार की जिम्मेदारी है, समाज का काम हो प्रभु जी, कलीसिया की जिम्मेदारी है प्रभु, उन सारे काम को पूरा करने की वफादारी से हिम्मत देना प्रभु। हमारे संग बने रहना, क्योंकि हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज के दिन प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।